एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल परफेक्ट कंप्यूटर एजुकेशन में। आज का टॉपिक है हमारा लेज़र। आइए चलते हैं लेज़र की तरफ। लेज़र को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें टैली को ओपन करना होगा। तो क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारा टैली ओपन होना शुरू हो जाता है। तो क्या करना है, उसके बाद जाना हमने वर्क इन एजुकेशनल मोड और सिंगल यूज़र। तो क्या करना है, लेज़र को बनाने के लिए सबसे पहले हमने अकाउंट इन्फॉर्मेशन जानना होगा, लेज़र जाना होगा, और लेज़र में जाने के बाद 3 ऑप्शन आ रहे हैं हमारे, फर्स्ट क्रिएट, सेकंड डिस्प्ले और थर्ड ऑल्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्रिएट की। क्रिएट क्या होता है कि अगर हमें नया लेज़र बनाना है तो हमें क्रिएट का यूज़ करना होगा। सेकंड आता है हमारा डिस्प्ले। डिस्प्ले होता है जो लेज़र हमने पहले से बनाए हुए हैं उनको देखने के लिए। थर्ड है हमारा ऑल्टर। ऑल्टर क्या होता है, जो लेज़र हमने पहले से बना रखे हैं उनको एडिट एंड डिलीट करने के लिए। तो चलते हैं फर्स्ट हम क्रिएट की तरफ। क्रिएट मीन्स क्या होता है, लेज़र को बनाना, ठीक है ना। तो अब हमें देखना है कि लेज़र बनाने हमें कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है नेम। हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमें लेज़र किस नाम से बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट ये कहता है ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं, एक बार डिस्प्ले कर लेते हैं हमारे कौन कौन से लेज़र बने हुए हैं। तो ये दिखा रहा है हमारा बैंक का बना हुआ है, कैश का बना हुआ है, परचेज का बना है, परचेज डन। तो क्या करते हैं, इनको हम ऑल्टर में जाकर डिलीट कर देते हैं। ओपन करेंगे ऑल्ट डी, क्या करते हैं, देखते हैं डिस्प्ले और डेमो में जाकर कुछ एंट्री हुई हैं, इनको हम डिलीट कर देते हैं और बैक जाते हैं हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन, लेज़र और ऑल्टर। तो बात करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक हमारा क्रिएट। क्रिएट मीन्स क्या होता है, लेज़र को बनाना। तो चलते हैं लेज़र क्रिएट की तरफ। तो क्रिएट में फर्स्ट आता है नेम। तो नेम को देखना हमने किस नाम से लेज़र को बनाना है। तो फर्स्ट क्या करते हैं, हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं यहाँ पर परचेज अकाउंट। अब नेम में तो आ गया हमारा परचेज अकाउंट, ये तो हमें पता लग गया कि हमने परचेज अकाउंट के नाम से लेज़र बनाना है। अब दूसरी चीज़ आती है हमारी, ये इंपॉर्टेंट आता है कि किसके अंडर में आएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, परचेज जो आता है वो हमेशा परचेज अकाउंट के अंडर में ही आता है। तो हमने यहाँ से देखना है कि लेज़र हमारा कौन से अंडर में जाना है, सेलेक्ट कर लेना हमने यहाँ से। तो परचेज जो आता है वो हमेशा परचेज अकाउंट के अंडर में ही आता है। और ये कहता है इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड का मतलब ये होता है कि अगर हमने इसको येस कर रखा है तो परचेज में हमारा परचेज लेज़र आएगा, अदरवाइज़ अगर हम परचेज में एंट्री कर रहे हैं तो हमारा लेज़र शो नहीं करेगा। तो हमें इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड को येस कर रखना होगा। इसके बाद ये कहता है ओपनिंग बैलेंस। इसमें हमने कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं डालना है और उसको क्या कर देंगे, हम सेव कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम सेल्स का बनाते हैं। सेल्स अकाउंट, नेम में आ गया हमारा सेल्स अकाउंट और अंडर जाएगा ये सेल्स अकाउंट। सेम प्रोसेस, सेव कर देंगे इसको हम। इसके बाद देखते हैं हम कैपिटल का लेज़र बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट, और इसको क्या करते हैं हम, कैपिटल जो जाता है कैपिटल अकाउंट के अंडर में ही आता है, ठीक है। बाकी हमने कुछ नहीं करना है, इसको बाद में चेक करेंगे क्या होता है इनके बारे में और सेव कर देंगे। तो इस तरह से हम जितने भी हमारे लेज़र्स होते हैं सारे वन बाय वन करके हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हो गया हमारा लेज़र को बनाना। सेकंड आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले मैंने आपको अभी बताया था कि डिस्प्ले क्या होता है, जो लेज़र हमने पहले से बनाए हुए हैं उनको देखने के लिए हमें डिस्प्ले का यूज़ करना होता है। तो जैसे ही हम डिस्प्ले करते हैं तो डिस्प्ले दिखा रहा है, हमने कैपिटल अकाउंट दिखा रहा है, कैश का ऑलरेडी बना हुआ होता है, और परचेज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। तो ये हो गया हमारा डिस्प्ले। थर्ड आता है हमारा ऑल्टर। ऑल्टर में जो हमने लेज़र बनाए हैं इनको हम डिलीट कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। अगर हमें डिलीट करना है तो लेज़र को जिसको हमने डिलीट करना है उसको ओपन कर लेंगे और ऑल्ट प्लस डी कर देंगे। तो ये लेज़र हमारा डिलीट हो गया। इसमें मैं थोड़े से आपको रूल्स बता देता हूँ लेज़र के, तो पता लग जाएगा हमें कि हम किस तरह से आसानी से लेज़र बना सकते हैं। तो क्या होता है,
लेज़र सिंपली हर एंट्री के अंदर 2 लेज़र होते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसके अंदर 2 लेज़र होते हैं। दूसरा ये कहता है कि हम एक नाम से एक ही लेज़र बनाएंगे, कभी भी हम एक नाम से 2 लेज़र नहीं बनाएंगे। जैसे ही हम एक नाम से 2 लेज़र बनाते हैं तो क्या होता है, वो डुप्लीकेट शो करता है। और तीसरा ये कहता है कि कंपनी के अंदर 2 लेज़र पहले से ही बने होते हैं, फर्स्ट कैश एंड सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस। एक बार हम देख लेते हैं इसको, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस का। कैश का ऑलरेडी बना हुआ है, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस का। हमने 3 लेज़र बनाए थे अभी, परचेज का और सेल्स का। तो क्या है, तो इसको बनाने के लिए मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, लेज़र और क्रिएट। तो ये होता है लेज़र को बनाना, लेज़र को देखना और लेज़र को एडिट एंड डिलीट करना। अब हम ये देखते हैं कि लेज़र हमें बनाने कौन कौन से हैं। तो मैं आपको एक बार शो कर रहा हूँ लेज़र हमें बनाने कौन कौन से हैं। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये लेज़र दे रहा हूँ बनाने के लिए। तो आपको क्या करना है, 1 बाय 1 करके आपको ये लेज़र बनाने हैं। आशा करते हैं आप सभी को मेरे द्वारा बताए गए लेज़र समझ में आ गए होंगे, और समझ में नहीं आते हैं तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। धन्यवाद।